बगिया में कुहू के लकाली कोयलिया बगिया में कुहू के लकाली कोयलिया बनवा में नाचे लमोर हो अब चली गौआ की अब चली गौआ की ओर अब चली गौआ बगिया में कुहू के लकाली कोयलिया क्या बात है जिया बहादुर ये देखिए बादशाह दूल्हे राजा के चाचा जी श्री चंद्रजीत यादव जी लाहौरा की 500 जमी से सादर 251 रुपए देकर सम्मान के चढ़ों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की अपेक्षा है। ये देखिए एक बार श्री परमादीपम सदेव बादशाह दूल्हे राजा के नाना जी मैनेजर साहब 101 रुपए देकर सम्मान के बदौलत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी जनक महाराज प्रतिदिन शिव के पिनाक धनुष का पूजन किया करते थे। एक दिन स्नान ध्यान करके महाराज जनक जब वेदी के पास पहुंचते हैं तो धनुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा था। यह देखकर महाराज जनक चौंक जाते हैं। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा तिल भर नहीं ला सके, आज वह धनुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा है। यह देखकर महाराज जनक तुरंत महारानी सुनैना को बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वेदी को किसने लीपा। महारानी सुनैना कहती है कि महाराज क्षमा करें, आज मैं किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए वेदी को बेटी सीता ने लिपाए है। महारानी की बात सुनकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब वेदी को बेटी सीता ने लिपा है तो उसी ने इस धनुष को भी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा होगा। इसका मतलब सीता किसी शक्ति के रूप में मेरे यहाँ अवतरित हुई है। जब बेटी सीता इस धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकती है तो इस धनुष का खंडन करने वाला भी इस धरती पर पैदा हो चुका होगा। इसलिए मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी शिव के पिनाक धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। राजा करते क्या है, कहना है। जनक महाराज जी स्वयंवरी रचाए, जनक महाराज जी स्वयंवरी रचाए, चारों दिशा में भइले सोर हो, आई गेल अवध के किशोर हो, आई गेल अवध के किशोर हो, आई गेल अवध के जनक महाराज क्या बात है। ये देखिए बहुत ही अच्छे कोरसकार आप बड़े भैया रंगलाल यादव जी 21 रुपए देकर सम्मान के बदौलत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी जनक महाराज की प्रतिज्ञा की सूचना देश विदेश में मुनादी के माध्यम से पहुंचा दी जाती है और अगले दिन स्वयंवर सभा की तैयारियां शुरू होने लगती है।
स्वयंवर से एक दिन पहले सीता अपने सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए मंदिर को जाती हैं और उधर पूजन हेतु फूल लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनक पुष्प वाटिका में भेज देते हैं। तो होता क्या है, अंतरे में कहना है, फूल लेने वाटिका में पहुंच रघुराई, सखी संग सिया गौरी पूजन को आई। फूल लेने वाटिका में पहुंच रघुराई, सखी संग सिया गौरी पूजन को आई। देखली सिया जहिया राम के सूरतिया, देखली सिया जहिया राम के सूरतिया, चकित मन में भैली विभोर हो, आई गल अवध के किशोर। बाबूजी राम और लक्ष्मण जनक पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे हैं। तभी सीता के सखियों की नजर जब राम और लक्ष्मण पर पड़ती है तो दंग रह जाती हैं। आपस में चर्चा करते हैं, कितने सुंदर राजकुमार, इतनी सुंदर जोड़ी तो हम लोगों ने आज तक नहीं देखी। तब तक एक सखी दौड़ी दौड़ी सीता के पास जाती है, कहती है, दीदी दीदी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक आश्चर्य दिखाती हूँ। सीता कहती, दीदी क्या बात है? सखी कहती, पहले मेरे साथ आओ। बाबूजी सखियों के माध्यम से सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और उधर फूल तोड़ते समय भगवान राम की नजर जब सीता पर पड़ती है, जब निगाहें एक होती हैं तो सीता का सिर शर्म से झुक जाता है। तो होता क्या है, अगले अंतर में कहना है, ये देखिए दूल्हे राजा के कका श्री सुरेश यादव दूल्हे राजा के चाचा जी की तरफ से सादर 101 रुपए देकर सम्मान के चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की अपेक्षा है। कहना है, दुई जिया के चांद जैसे बाटई सूरतिया, कबहू न देखली सखी ऐसी मूरतिया। दुई जिया के चांद जैसे बाटई सूरतिया, कबहू न देखली सखी ऐसी मूरतिया। सखिया ठिठोल करे सिया गइल जाई, सखिया ठिठोल करे सिया गइल जाई, बगिया में आए चित चोर हो, आई गल अवध के चित चोर हो, आई गल अवध के किशोर। बाबूजी सीता की सखियां
राम और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन करती हैं। वाह एक सखी कहती है कि दीदी इतनी सुंदर मूर्ति तो जैसे हम आज तक नहीं देखे रहे। हाँ दूसरी सखी कहती है कि दीदी इतना सुंदर चेहरा जैसे धुइज का जुरिया चमक। वाह और कुछ सखियां सीता से मजाक करते हैं कि दीदी चितचोर आए हैं, चितचोर। वाह सीता शर्म से बेहवल हो जाती हैं। वाह होता क्या है अगले अंतर में कहना है। सिंह के समान छाती कांध पे धनुहिया, रौरक साथ जुड़ई सिया के सनहिया। सिंह के समान छाती कांध पे धनुहिया, रौरक साथ जुड़ई सिया के सनहिया। गुण सागर नागर बर बीरा, गुण सागर नागर बर बीरा, जकरा के कौनो न जोड़ हो। आई गल अवध के किशोर। ओह, क्या बात है। एक सखी कहते दीदी इतनी कम उम्र में इनके सिंह के समान छाती, कंधे पर धनुष ऐसे शोभायमान है जैसे ये स्वयं काल को भी जीत लेंगे। दूसरी सखी कहती है दीदी धनुष क्यों भी तोड़ सका था, बहादुर तो क्यों भी हो सका था, लेकिन सीता के जोगे इनसे अच्छा वर ना मिली है। यही कहकर सीता की सखियां गौरी पूजन के लिए जाती है। अगले दिन स्वयंवर सभा में तमाम राजा महाराजा उपस्थित होते हैं, लेकिन धनुष को कोई नहीं तोड़ पाता। होता क्या है आखिरी अंतरे में कहना है। बड़े बड़े भूप धनु तोड़ नहीं पाए, जनक जी के मन से श्री राम जी पुराए। बड़े बड़े भूप धनु तोड़ नहीं पाए, जनक जी के मन से श्री राम जी पुराए। बाबूजी जब धनुष को कोई नहीं तोड़ पाता, तब मुनि विश्वामित्र के आदेशानुसार भगवान श्री रामचंद्र जी शिव चाप का खंडन करते हैं और पूरी सभा में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगती है। और उधर सीता अपने सखियों के साथ वरमाला लेकर आती हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में डाल देती हैं। स्वर्ग से देवी देवता भी पुष्पों की वर्षा करते हैं। होता क्या है कहना है। कहे गुरु हफीज देवी देवता हरे सहीले, कहे गुरु हफीज देवी देवता हरे सहीले, अनीता खड़ी कर जोर हो। आई गल अवध के
बिरहा का ओह क्या बात है। ये देखा दादा राम कैलाश जी मंच पे खड़ा हो जाए। कहे संतो पंचो बड़का भैया हो सुनई वाले मित्र जरा ध्यान देना मेरी बातों को, नहीं तो दहिने कनवा से सुनबा बाएं कनवा से निकाल देबा। तब ई बतिया जिन कहा कि राम कैलाश ई बतिया नहीं बताए रहे। कौनो दुल्हन कसैया परदेश रहा, एक दिन बड़ेरी पे कौआ बोलिया, दुल्हनिया भोरहरिया में खड़ौचा लेहे दुगार बटोरत रही। दुल्हनिया का करेजा बार बार धड़कत बा। कहत पर लागत है चिंटू पापा वैया है। बढ़िया से नहाई धोई के शौक श्रृंगार कई के बल्टी उठाए झमक का पानी भरे बदे कुआं पे गई। उनकर सास वही कुआं पे बैठी रही। कहीं लागत आज हमरे पतोहिया के इ ना जाने होई का गवा, एकदम भोरहरिये से सजत संवरत बा। वही समय दादा राम कैलाश जी गावत रहे। ये हमार नहीं दादा के है, दादा गाँव का। कहे रियाज बड़री बोलई, रियाज बड़री बोलई कागा हो जना राजा जियई है। सजवई से सजवई से सजवई से सजवई से सजवई से मोर मना लागा हो जना राजा जियई है। लेकिन दादा और गावत रहन, अरे का जाने दे। दादा कहन शहर के औरतन सुरमा लगावत रहे, आ गांव के औरतन काजर लगावत रहे। अमावस के दिन काजर वही कोसा में पार ले, बढ़िया से निर्मली डाल के मन फेट उठ के घर भर के लगाई दे। काहे भैया लगाई दे, नहीं तो अगले जन्म में छुछंदर हो जावा। आज का समय आएगा है ना नन लड़कियों का चश्मा लगाता है, आँखी की रोशनी कमजोर हो जाता। लेकिन पहले काजर ओजर लगाए दे बढ़िया से, जितना कचड़ा रहा है आँखी में सब बाहर हो जाए, अब बढ़िया से आँख चमकई लागे। लेकिन आज नान नान लड़कियां चश्मा लगाए घूमते हैं। वही समय की गीत है, क्या है? अरे का जाने दे, अरे का जाने दे शहर वाली कजरा का जाने दे। शहर वाली कजरा आन के बलमुआ के पूरी मिठाई,
आपन आन को मेहरारू हाँ आपन लड़का हाँ बहुत अच्छा लागत है। वाह कहना है आन के बलमुआ कसे जा सुतावई परमादीपम से थे सत्यनारायण यादव जी अर्जुनपुर हडिया पट्टी की धरती से सादर 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। कहना है आन के बलमुआ कसे जा सुतावई अपने बलम के बिछाई दे गोनरा अपने बलम के बिछाई दे गोनरा का जान दे सहर वाली का जरा का जान दे सहर वाली का जरा का सहर वाली का जरा सहर वाली का जरा का जान दे सहर वाली का जरा का जान दे सहर वाली का जरा का जान दे। ये देखिए बड़ा ही प्यारा पुरस्कार आया है बादशाह दुल्हे राजा की तरफ से। सादर 201 रुपए देकर सम्मान के बदू नमन है, आशीर्वाद की कामना है। बेचारू अकेले बैठा है, नहीं कहते जनोत्सव में चला आई। ये देखा कोनो दुल्हन से दुल्हा नाराज रहा, वाह दुल्हन मनावत बा। मनावत कैसे बा? ये देखा जे अपने पत्नी के ज्यादा प्रेम करत है हाँ या पत्नी अपने पति के ज्यादा प्रेम करत है, वाह उन्हें मनावत है। पहले के जमाने में गाना निकला रहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वाह अयाज वाले नाराज हो जाए तब बिल्कुल ही ना मनई है। हाँ आज वाले इनके समय में गीत आई, आजा मुरे बलमा वाह ना तो दूसरा तैयार है। हाँ दुल्हन अपने दुल्हा के मनावत बा, कहत कैसे बा? राजा हो तो है कैसे मनाई राजा हो तो है कैसे मनाई राजा हो तो है कैसे मनाई रतिया के हमरे नाया भैया भाई रतिया के हमरे नाया भैया भाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई राजा हो तो है कैसे मनाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई क्या बात है? रतिया में हमारे ओह! बीतबल पनवा हो आई गई जवानी बीतबल पनवा हो आई गई जवानी रही रही के ही आराम में मदाना सताई रही रही के ही आराम में मदाना सताई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई एकाक हैदर गुरु जी के बजाई के आई जा।
स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरुजी का है। वाह गाय रहन बिरहा ननद सास पतोहू के झगड़ा, पतोहू के बेटवा पैदा भरहा आ सास के बिटिया पैदा भई रही। सास उनकर अदली बदली कर दीन। पतोहू जाने गई कि मन सासू में कुछ गड़बड़ी की है। हाँ पतोहिया चिट्ठी लिखा था कैसे? अरे लिखल गोरी पतिया, अरे लिखल गोरी पतिया, अरे पिया पारा देश हो लिखल गोरी पतिया। नंदी के बीरन वह बोला आई बाकी नाही, नंदी के बीरनवा बोला आई बाकी नाही, नंदी के बीरनवा बोला आई बाकी नाही। हमारी तपनिया बुझाई बाकी नाही, हमारी तपनिया बुझाई बाकी नाही, हमारी तपनिया बुझाई बाकी नाही। ये देखिए ननके कंपनी, ननकऊ कंपनी जंघई की पावन धरती से आप बड़े भैया ऑपरेटर जी के तरफ से सादर 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। हमारी तपनिया बुझाई बाकी नाही, हमारी तपनिया बुझाई बाकी नाही, हमारी तपनिया बुझाई बाकी नाही। जिया रमा हमरा होला बाड़ा कलेस होली खला गोरी पतिया। पिया परदेस होली खाला गोरी पतिया, पिया परदेस होली खाला गोरी पतिया, लिखाला गोरी पतिया, लिखाला गोरी हाय हाय। पिया परदेस होली खाला गोरी पतिया, पिया परदेस होली खाला गोरी पतिया। अब बिरहा पे आई जावा। आइए उधर से मंजरी के शादी गायन। गायत्री के शादी आप लोगों ने सुनाई। अब सवरिया रे गोइया, भूमिका में कहना है नारी शक्ति में होती है वो तीव्रता, जिसके आगे विधाता भी झुक जाते हैं। नारी अपने सतीत्व पे अडिग जो हुई, सूर्य अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं। नारी दुर्गावती, नारी पद्मावती, चावला जी के गुण को सभी गाते हैं। नारी जन्मदायिनी माँ का वह रूप है
उसके आगे सभी जाके झुक जाते हैं। बिरहा में बड़ी बढ़िया गजल लगी मास्टर। अच्छा, परमादीपम सिद्ध है श्री प्रेमचंद्र यादव कोतारी की पौन सरजमी से भुल्लूर दादा के नाती सादर 101 रुपए देकर सम्मान की चढ़ों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। गजल में कहना है, ये देखा कोनो आशिक अपने मासूका से बड़ी प्रेम करत रहा, प्रेमिका लेकिन केहू और से प्रेम करत रही। प्रेमी जब ये बात जानेगा कि हम जेका चाही तो हमका खुद ही नहीं चाहा, हमने तुम्हें चाहा तुमने चाहा किसी और को, हमने तुम्हें चाहा तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहो, खुदा करे जिसे तुम चाहो वो भी चाहे किसी और को। प्रेमी अपने प्रेमिका के हाथ दूसरे के हाथ में नहीं देख सकता है, तो कहत का बा, तू प्यार है किसी और का, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद तुझे मानता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। क्या बात है। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। लेकिन ऐसी बढ़िया भाव बा, आप लोग भाव पर गौर करिए। कहना है, इंसानियत की दुनिया में, इंसानियत की दुनिया में इंसान बनना सीखिए। इंसानियत की दुनिया में इंसान बनना सीखिए। इंसानियत की दुनिया में इंसान बनना सीखिए। बनकर के रहनुमा, बनकर के रहनुमा, मेहरबान बनना सीखिए। इंसानियत की दुनिया में इंसान बनना सीखिए। इंसानियत की दुनिया में इंसान बनना सीखिए। कहानी की शुरुआत नजम से होता है। कहना है, एक गांव में किसान का परिवार रहा, थी गरीबी लेकिन कुल उनका उजियार रहा। जगू था सादा लेकिन ऊंचा ही विचार रहा। घर में रामू बेटा उनका होनहार रहा। धीरे धीरे रामू बेटा नौजवान हुआ। नेक ईमानदार बड़ा ही
आप सबके सामने एक रोचक दास्तान पेश है। पुराने समय की बात है, गांव में किसान रहता था जिसका नाम जग्गू था। घर में पत्नी, उसका एक ही बेटा रामू, जो कि बड़ा ही नेक, ईमानदार और होनहार लड़का है। घर में गरीबी है, लेकिन जग्गू और उसकी पत्नी ने बड़े लाड प्यार से रामू की परवरिश की है और अच्छे संस्कार दिए हैं। बाबूजी, समय बीतता गया, धीरे धीरे रामू शादी योग्य नौजवान हो गया। एक दिन दोपहर में जग्गू खा पीकर चारपाई पे लेटा है, तब भी बुढ़िया लोटा में पानी ले जग्गू के पास पहुंच गया। अब बोला था, का हो सोबई करबा कि कुछ और होई? होत का बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी। जिया बहुराई गईले ननदी, अरे जिया बहुराई गईले ननदी, पानिया भराना कैसे जाऊं कि जिया बहुराई गईले ननदी। सास मोहे मारे ननद गरियावे, अरे सास मोहे मारे ननद गरियावे कि जिया बहुराई गईले ननद, जिया बहुराई गईले ननद, बुढ़ावो करे लहटाओ ताओ कि जिया बहुराई गईले ननद। लेकिन भाव में कहना है, पानी लेके आई गईली बुढ़िया, अरे पानी लेके आई गईली बुढ़िया, जागू का दिहाली जगाई हो कि पानी लेके आई गईली बुढ़िया, जागू के दिहाली जगाई हो कि पानी लेके आई गईली बुढ़िया, जागू के दिहाली जगाई हो कि पानी लेके आई गईली बुढ़िया। उठ के पहले पानी पिया, माना हमरी बात, अरे खाई खाई के सोवत बाटा,